वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम 10.5। सो इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम एक स्ट्रक्चर होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइड्स होती हैं और उसकी 2 साइड्स तो आपस में पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स जो होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम के नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, आर इक्वल, अगर ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की दे रखी है कि ये इक्वल लेंथ की है, प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक, और ये बताना है कि ये जो ट्रेपीजियम है ये साइकिल के अंदर बना हुआ है, मतलब उसके जो साइड्स हैं वो इसको टच कर रही हैं। ठीक है, सो एक रूल होता है कि जो साइकिल के अंदर ट्रेपीजियम बना होता है या फिर क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, उनका जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। सो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, इन द साइक्लिक ट्रेपीजियम opposite angles have सम ऑफ 180 डिग्री। तो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हमारा ये जो क्वाड्रिलेटर है ये प्रूव हो जाएगा ना कि ये ट्रेपीजियम है, राइट। सो सबसे पहले आपको इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो उस कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये जो डी पॉइंट है इससे आपको ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लाइक दिस। और सिमिलरली इस तरीके से सी से भी ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, राइट। सो अब हमें क्या करना है, इनको हमें ट्रेपीजियम प्रूव करना है। सो इसके लिए अब आपको विजिबल होगा कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को बनाने के लिए हम इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं ई एंड एफ, राइट। सो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या है, प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक क्या है, साइक्लिक ट्रेपीजियम है। सबसे पहले अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप उसको नोट डाउन करते हो। तो सबसे पहले लिखना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करी है आपने, ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, यह आपने कर दिया। अब ये क्या है, दो हमारे ट्राइंगल बन गए हैं जिनका नेम क्या है, डी ई ए एंड सी एफ बी। ये दोनों ट्राइंगल है ना, इनको अब हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। नाउ इन ट्राइंगल डी ई ए एंड ट्राइंगल सी एफ बी, तो देखो स्टूडेंट इसमें क्या क्या कॉमन है। जो एंगल ई है और जो एंगल एफ है ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। देखो स्टूडेंट्स ये आपको खास ध्यान रखना है कि जो हमने ट्राइंगल लिया है उसके नीचे उसी का ही पार्ट लिखना है, एंगल ई। गलती से आप एफ इधर और ई इधर नहीं लिखना, ठीक है। सो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, रीजन ईच 90 डिग्री। नंबर 2, ए डी एंड जो सी बी है वो इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है। सो ए डी इज इक्वल टू बी सी, गिवन, ये हमें गिवन है। फिर क्या है, डी डी ई एंड सी एफ। अब ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हमने बोला कि जो सी डी है और जो ए बी है वो पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो तो सब जगह सेम ही होता है। देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू सी एफ। रीजन ज़रूर लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज सेम एवरीवेयर, राइट। अब आप देखोगे कि जो ई एफ था वो 90 डिग्री है, इट मीन्स ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और जो ए डी और जो बी सी है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, तो ये क्या हो गया, एच। और जो डी ई एंड द सी एफ है ये क्या हो गई, साइड हो गई, तो हमारे इक्वल हो गए ना, प्रूव। देयरफॉर ट्राइंगल डी ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ बी। रीजन लिखना है, आर एच एस रूल से इक्वल हो गए, ठीक है। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड द साइड। अब देखो ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, एंगल ए
एंड एंगल बी. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. रीजन लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ये इक्वल प्रूव हो गए. अब और क्या है, जो एंगल, इसको मैंने नाम दे दिया 1 और इस एंगल को नाम दे दिया मैंने 2. सो एंगल 1 एंड 2 भी तो इक्वल होंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सेम रीजन CPCT से, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं. अब इसको हमने रख लिया पॉइंट 1. अब क्या है, एंगल 1 और 2 इक्वल है. अब स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जो एंगल 1 है और वो इक्वल है एंगल 2 के. अगर मैं दोनों तरफ 90 डिग्री ऐड कर दूं, नाउ एडिंग 90 डिग्री ऑन बोथ साइड्स. हमें प्रूव करने के लिए हम इसमें 90 डिग्री ऐड करेंगे. सो देखो क्या होगा, एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 90 डिग्री. होपफुली अभी तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. अब जो 90 डिग्री है वो EDC भी तो है, ये भी तो 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर था. ये जो है ये भी तो 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर था, ये भी 90 डिग्री है. तो मैं एंगल 1 में ऐड कर दूंगी EDC और एंगल 2 में ऐड कर दूंगी FCD. ओके, सो एंगल 1 प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल FCD. अब देखो एंगल 1 और EDC क्या बन गया, पूरा का पूरा ADC. सो ये क्या बन गया, एंगल ADC. और एंगल 2 और FCD क्या बन गया, पूरा का पूरा BCD इज इक्वल टू BCD. अब ये पूरा पूरा एंगल क्या है, ये D एंगल है, ये C एंगल है. देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल C. ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. अब थर्ड में क्या है कि जो भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है या फिर कोई भी होता है 4 साइड्स वाला ट्रेपीजियम है, सो उसके क्या होते हैं कि जो सारी साइड्स का जो सम होता है एंगल्स का, वो क्या होता है 360 डिग्री होता है. नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. रीजन ज़रूर लिखना है, that the sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री. ठीक है. अब देखो हमने इक्वेशन 1 से क्या प्रूव किया था कि जो A एंगल है वो B एंगल के इक्वल है. तो मैं एक एंगल तो इसका ले लेती हूँ एक, और B को मैं A लिख सकती हूँ ना. सो प्लस एंगल A. अब हमने सेकंड में क्या प्रूव किया था, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D. तो मैं C भी ले लेती हूँ और एंगल D को भी C ले लेती हूँ और इक्वल कर देती हूँ 360 के. ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है. आप इसी तरीके से B और D भी ले सकते हो. ठीक है. तो ये दो एंगल एक ही हो गए, तो क्या हो गया 2 एंगल प्लस 2 एंगल C इज इक्वल टू 360. अब मैं 2 को कॉमन कर लेती हूँ, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है. तो अब क्या आ गया, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये नीचे आकर इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट हैंड साइड आकर डिवीजन में हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2 एंड 180 डिग्री. तो क्या आ गया, जो कि एंगल A है और C है, इन दोनों का सम आ गया 180 डिग्री. ठीक है. सो क्या आ गया, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो प्रूव कर दिया ना हमने कि जो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम क्या है 180 डिग्री. सो आंसर ज़रूर लिखेंगे, बिकॉज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री. देयरफॉर ट्रेपीजियम ABCD इज अ साइक्लिक. जो साइक्लिक ट्रेपीजियम होता है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो होपफुली यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. बाय.